हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में चैप्टर 6 का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम स्टेटस एंड रोल के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। तो पिछले क्लास में हमने परिस्थिति या स्टेटस के बारे में बताया। अभी हम भूमिका या कार्य की अवधारणा की बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति की अपनी परिस्थिति के संदर्भ में सामाजिक परंपरा, प्रथा, नियम या कानून के अनुसार उसे जो भी भूमिका निभानी है वह उसका कार्य या रोल है। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति का एक क्रिया पक्ष होता है और उसी कार्य को भूमिका या रोल कहते हैं। इस प्रकार कार्य की अवधारणा में दो तत्व होते हैं, एक तो प्रत्याशाएं या एक्सपेक्टेशंस और दूसरी क्रियाएं या एक्शंस। स्थिति का निर्धारण समाज के द्वारा जैसे प्रथा, परंपरा, नियम, कानून के आदि के माध्यम से होता है। उसी समाज की कुछ प्रत्याशाएं प्रत्येक स्थिति के संबंध में होती है और वह यह आशा करता है कि उस स्थिति पर जो भी व्यक्ति है या उस स्टेटस पर जो भी व्यक्ति है वह उन प्रत्याशाओं के अनुरूप कार्य करेगा, अर्थात अपनी भूमिका निभाएगा। यही क्रिया या भूमिका उस स्थिति विशेष का कार्य या रोल होगा। जैसे कि पिता की परिस्थिति के साथ समाज की कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी हैं, अर्थात पिता की परिस्थिति में आसीन व्यक्ति के से कुछ निश्चित प्रकार की क्रियाओं को करने की आशा की जाती है। उस व्यक्ति से समाज यह आशा करता है कि वह परिवार की देखरेख करेगा, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा, उनके लिए आवश्यकतानुसार त्याग स्वीकार करेगा, उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रखेगा इत्यादि। तो यहाँ पे बात स्पष्ट है कि परिस्थिति जो है वो एक प्रकार से अधिकार है और भूमिका जो है वो कर्तव्य है। परिस्थिति का ही कार्यात्मक पक्ष जो है वो भूमिका या रोल है। तो आइए भूमिका की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। राल्फ लिंडन के अनुसार कार्य शब्द का प्रयोग किसी स्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कार्य के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें समाज एक स्थिति विशेष पर आसीन प्रत्येक एवं सभी व्यक्तियों के लिए निर्धारित करता है। जहाँ तक कि कार्य बाह्य व्यवहार का बोध कराता है, कार्य स्थिति का गतिशील या गत्यात्मक पक्ष है, डायनामिक से पार्ट है। अर्थात अपनी परिस्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए कुछ व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है उसी को भूमिका या कार्य कहा जाता है। सार्जेंट के अनुसार किसी व्यक्ति का कार्य सामाजिक व्यवहार का वह प्रतिमान अथवा प्रारूप है जो उसे एक परिस्थिति विशेष में अपने समूह के सदस्यों के मांगों एवं प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रतीत होता है। फीचर के अनुसार जब बहुत से अंतः संबंधित व्यवहार प्रतिमान एक सामाजिक प्रकार्य या फंक्शन के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तो उसी सम्मिलित कॉम्बिनेशन को हम सामाजिक कार्य या रोल कहते हैं। तो ये था भूमिका की परिभाषा, जिसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि परिस्थिति किसी भी व्यक्ति को समाज में मिलने वाला पद है और उस पद के अनुरूप जब हमें किसी भी कार्य का या व्यवहार का निर्वहन करना पड़ता है उसे ही हम भूमिका या रोल कहते हैं। अब आइए देखते हैं परिस्थिति तथा कार्य या रोल के निर्धारण का आधार क्या है, किस आधार पे परिस्थिति निर्धारित की जाती है और उसके रोल निर्धारित किए जाते हैं। तो पहला है लिंग भेद। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसी न किसी रूप में स्त्री और पुरुष की स्थितियां और कार्यों के बीच
महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार के अंतरों का कारण सांस्कृतिक भी हो सकता है। प्राणीशास्त्रीय दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति पुरुष से प्रायः नीची समझी जाती है और यूरोपीय समाजों में भी इसी आधार पर उनको निर्बल, भावुक, धार्मिक एवं अंधविश्वासी माना गया है, जबकि पुरुषों को तार्किक, उदार, प्रगतिशील तथा साहसी माना जाता है। तो यहाँ पर लिंग भेद के आधार पर भी पुरुषों को ऊंची परिस्थिति में रखा गया है और महिलाओं को नीची परिस्थिति में रखा गया है। और कई एक जनजाति ऐसी है जहाँ पे कि महिलाओं को ऊंचे स्थान पे रखा गया है और पुरुषों को नीचे स्थान पे रखा गया है। खासी जनजाति में स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊंची है और टोडा जनजाति में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊंची है। दूसरा है आयु भेद। आयु के आधार पर भी स्थिति भेद या परिस्थिति भेद विश्व के प्रत्येक समाज या संस्कृति में पाया जाता है। किसी छोटे बच्चे की स्थिति वह कदापि नहीं हो सकती जो एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति की होती है। तो आयु के आधार पर भी समाज में परिस्थिति का निर्धारण हुआ है। ऊंची आयु के लोगों को अधिक ऊंचे पद प्राप्त होते हैं और कम उम्र के लोगों को नीचे पायदान पर रखा जाता है। तीसरा है नातेदारी या किंगशिप। लिंग तथा आयु के अतिरिक्त व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी कुछ विशेष पद प्राप्त होते हैं। बचपन से ही माता पिता की सामाजिक स्थिति के अनुरूप परिस्थिति बच्चे को प्राप्त हो जाती है। जैसे कि राजा का बेटा राजकुमार कहलाएगा, रंक का बेटा फकीर। वास्तव में माता पिता की स्थिति के अनुसार बच्चे की स्थिति की तुलना करना भी सभी समाज में पाया जाता है। समस्त परिस्थितियों से संबंधित निश्चित कार्यों का भी निर्धारण नातेदारी की व्यवस्था के द्वारा ही होता है। जैसे कि टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण संस्कार का अधिकार बुआ को ही होता है और कुछ जनजातियों में तो दाह संस्कार का अधिकार भी बुआ को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हिंदुओं में यह अधिकार पुत्रों को और उनमें से भी सबसे बड़े पुत्र को ही प्राप्त होता है। तो नातेदारी के आधार पर भी समाज में परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण होता है। चौथा है संपत्ति भेद। व्यक्ति की परिस्थिति को निश्चित करने में संपत्ति निश्चित ही एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रायः देखा जाता है कि जिन लोगों में और कोई गुण नहीं होते वे मात्र संपत्ति पर अधिकार के कारण भी समाज में ऊंची परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य आधार पर भी समाज में लोगों की परिस्थिति निर्धारित होती है। सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने में शिक्षा, साहस, खेलकूद की योग्यता, व्यवसाय, राजनीतिक अधिकार, आविष्कार की योग्यता, कलात्मक गुण आदि भी आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षित व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति अनपढ़ लोगों से निश्चित ही ऊंची मानी जाती है। इसी प्रकार साहस, खेलकूद, नेतृत्व, राजनीतिक अधिकार इत्यादि के आविष्कार इत्यादि के आधार पर भी समाज में ऊंची ऊंची परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं। जैसे कि खेलकूद के क्षेत्र में हो गए सुनील गावस्कर, ध्यानचंद, मिहिर सेन, सचिन तेंदुलकर, धोनी। व्यवसाय के क्षेत्र में अंबानी ग्रुप्स को आप देख सकते हैं, टाटा ग्रुप्स को आप देख सकते हैं। राजनीतिक अधिकार पर बड़े बड़े नेता हुए। और इसी तरह से आविष्कार के क्षेत्र में भी न्यूटन, कोलंबस, गैलीलियो, स्टीवेंसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन आदि के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने कलात्मक गुण के कारण समाज में अपनी परिस्थिति निर्धारित की और उसके अनुसार उन्हें रोल प्राप्त हुआ और समाज में उनकी परिस्थिति ऊंची हुई। तो इस प्रकार सामाजिक परिस्थिति और रोल के निर्धारण के जो प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देख लेते हैं व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका का महत्व बहुत अधिक होता है। व्यक्ति की स्थिति सामाजिक परिस्थिति से संबंधित
स्थिति व कार्य का व्यक्ति के विचारों, मनोभावों एवं संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मूल्य से जुड़ना सामाजिक मूल्यों से जुड़ना मनोभाव व्यवहार प्रभावित उनसे मनोभाव और व्यवहार प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की स्थिति तथा कार्य का उसके मनोभावों, विचारों तथा व्यवहारों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में परिस्थिति एवं भूमिका चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और अगले क्लास में इससे संबंधित हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।